कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। और साथ ही साथ हम लोग कुछ पढ़ाई की चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे। और ख़ासतौर पे ये जो क्लासेज होने वाला है आज 12th वाले के लिए, जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2025 में, वैसे स्टूडेंट वैसे विद्यार्थियों के लिए क्लास होने का है। और ये जो चैप्टर चल रही है ये चल रहा है रेशियो एनालिसिस, और ये लेक्चर नंबर रेशियो एनालिसिस का तीसरा नंबर है। और इसमें भी चल रहा था, टॉपिक का नाम था क्या, रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का आज लास्ट क्लासेज होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। तो ज़्यादा हम लोग को जल्दीबाजी नहीं करनी है। 3 महीना में जितने भी सिलेबस है अकाउंटेंसी को हम लोग कवर अप कर देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ आ रही होगी। थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्योंकि मैं 12 का अकाउंटेंसी का अभी से लेकर के एग्जामिनेशन जब तक होगी नहीं तब तक मैं क्लास लेके आऊँगा डेली। तो इसलिए आप लोग जो भी है स्टूडेंट, जो भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, वो सभी को सभी सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज होने का है। तो आज चलते हैं। एक बार और मैं एक बता देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सम जो है, जो बुक आती है अकाउंटेंसी का डॉक्टर SK सिन्हा जी का, उनके बुक से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज क्वेश्चन होंगी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक होगा। 11 से लेकर के 14 तक, जो जिसमें स्टॉक का कैलकुलेशन किस तरह से होती है, उस टाइप का क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं। आप मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को आप लोग तक मैं सेंड करने का, और आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे, फोटो शूट कर लेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन सेंड करता हूँ। ऐसे जो देखिए ये बुक है, आप लोग का बुक होगा आपके लोगों के पास, तो आप लोग निकालेंगे। ऐसे जिनके पास बुक नहीं होंगे, मैं उनके लिए स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, ताकि आप लोग मतलब क्वेश्चन को शूट कर लेंगे, फोटो शूट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के ये 14 है, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले मैं चलता हूँ 11th की ओर। कहता है क्विक रेशियो इज कहता है 1.5, करेंट एसेट्स कहता है 1 लाख, करेंट लायबिलिटी 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपको दिया हुआ करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज 1 लाख और 40,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मैं इधर से चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है करेंट एसेट्स आपको दिया है 1 लाख, करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू दिया है आपको कितना, 40,000 और फिक्स रेशियो आपको दिया है 1.5। आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक, आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक को फाइंड आउट करने में। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोग तक क्लियर जा रही है। हाँ सर क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे अपने लोग को स्टॉक का कैलकुलेशन चाहिए। तो स्टॉक का कैलकुलेशन के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। फिक्स रेशियो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। फिक्स रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। फिक्स रेशियो 1.5 अपॉन 1 कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपने लोग को पता नहीं है, बट करेंट लायबिलिटीज पता है 40,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60,000, ठीक है। इसलिए स्टॉक इज इक्वल टू होगा करेंट एसेट्स में से मैं लेस कर दूंगा, तो 1 लाख है करेंट एसेट्स, माइनस कर दूंगा 60,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000। आपको आ जाएगा क्या चीज, स्टॉक। ये आपको आंसर का वैल्यू निकल कर आ गया 40,000। देखता हूँ मैं आंसर क्या है, ठीक है 40,000। ओके, एक बार मैं पुनः देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही, एकदम दिखाई दे रही है सर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर
मैं 12 की ओर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। मैं क्वेश्चन को भी लिखते चलता हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए फर्म्स करेंट रेशियो इज कहता 2.5:1, इट्स लिक्विड रेशियो 1.5:1, विथ करेंट लायबिलिटी 15,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड स्टॉक। आपको दिया है करेंट रेशियो, यानी कि करेंट रेशियो इक्वल टू 1.5:1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको है लिक्विड रेशियो 1.5, ये 2.5, ठीक है, और लिक्विड रेशियो इक्वल टू है 1.5:1, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 15,000, करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 15,000। कहता है कैलकुलेट करने के लिए करेंट एसेट्स, यानी कि करेंट एसेट्स एंड स्टॉक, ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है। मैं एक बार देख ले रहा हूँ क्या यहाँ आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ सर दिखाई दे रही है, एकदम इजी वे से चलनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये दो चीज़ निकालनी थी, पहला करेंट एसेट्स और स्टॉक। तो देखिए यहाँ से इजी वे से निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग 12 नंबर का सॉल्यूशन, ये 12 नंबर का है, ठीक है। करेंट रेशियो इज इक्वल टू होती है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो अपने लोग को पता है 2.5/1 इज इक्वल टू, करेंट एसेट्स अपने लोग को पता नहीं है, बट करेंट लायबिलिटी गिवन है 15,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो करेंट एसेट्स इक्वल टू होगा 15,30 और 37,500। एक अपने लोग को आंसर ये निकल के आता है। आप निकालिए स्टॉक। तो देखिए इसके लिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू होती है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। लिक्विड रेशियो अपने लोग को गिवन है 1.5/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स है नहीं मालूम, बटे करेंट लायबिलिटी 15,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होगा 15/22,500, ठीक है। हम लोग को लिक्विड एसेट्स आ गया। आप निकालना क्या था स्टॉक। स्टॉक तो स्टॉक का फॉर्मूला होता है स्टॉक इक्वल टू क्या होता है करेंट एसेट्स में से यदि हम लोग लिक्विड एसेट्स को लेस कर देते हैं तो आती है स्टॉक। तो अपने लोग को करेंट एसेट्स है 37,500 माइनस 22,500 इज इक्वल टू कितना होगा 15,000। अपने लोग को स्टॉक आ गया, एक आंसर दिया गया, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ गया करेंट एसेट्स आ गया हम लोग को 37,500 और स्टॉक निकल कर क्या आ गया 15,000। ये दोनों हम लोग के लिए आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गई होगी बातें को, एकदम इजी वे से चलेंगे और काफ़ी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। 13 क्या कहती है वो देखेंगे। कहता है द रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स कहता 3 लाख एंड करेंट लायबिलिटीज कहता 2 लाख इज इक्वल टू कहता 1.5:1, ठीक है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म कहता इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करेंट रेशियो कहता अप टू 1 बाय पेइंग ऑफ कहता पार्ट ऑफ द करेंट लायबिलिटीज। कंप्यूट कहता है अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करेंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 में भी मेंटेन कहता है इतना। तो देखिए कहता पहले से करेंट लायबिलिटी कितना था 1.5:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा चलूँगा, ठीक है, और क्वेश्चन को भी मैं नोट करूँगा ताकि आप लोग को ईजी होगा समझ। तो देखिए मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया हूँ 13 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार आप लोग समझेंगे। कहता है कि प्रेजेंट में कंपनी के पास करेंट रेशियो थी 1.5:1। उस समय कंपनी के पास करेंट एसेट थी 3 लाख एंड करेंट लायबिलिटीज थी 2 लाख।
बट कहता है आफ्टर पेमेंट ऑफ सम करंट लायबिलिटीज, जब कुछ करंट लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया गया तो रेशियो हो गया 2:1। या इस तरह से भी समझ सकते हैं, कहता है कि कंपनी करंट लायबिलिटीज को कितना पेमेंट करे जिससे कि उसका करंट रेशियो मेंटेन हो जाए 2:1, ठीक ना। तो देखिए, देखने में थोड़ा सा जटिल है बट ये भी एकदम आसान है। तो देखिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। मैं इसका आंसर बना रहा हूँ। मान लेते हैं लेट करेंट लायबिलिटी टू बी पेड, करंट लायबिलिटी मान लिया जाएगा टू बी पेड किया गया इक्वल टू एक्स पेमेंट किया गया है। पेमेंट करने के बाद, ठीक ना, अब क्या हो जाएगा, रेशियो का कहता है ये मेंटेन। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू होगा करेंट लायबिलिटीज अपॉन करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो ये वाला पुट करेंगे 2/1 इज इक्वल टू, देखिए 3 लाख था, 2 3 4 5 माइनस एक्स करेंगे अपॉन 2 लाख और माइनस एक्स। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, मेरा करेंट एसेट्स भी डिक्रीज करेगी और करेंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज करेगी। यानी कि पेमेंट करने के बाद रेशियो ये होगा, इसलिए एक्स पेमेंट कर दिए तो ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये 2 दूना 4 लाख 2x, ये हो जाएगा 4 लाख माइनस ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये कितने रहेगा 3 लाख माइनस एक्स, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस होगा, तो ये माइनस 2x और ये आएगा तो प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस ये प्लस में है 3 लाख 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा माइनस 4 लाख। एकदम इजी वे समझेंगे। अब देखेंगे माइनस 2x में x को हम लोग ऐड करेंगे 1x को, तो ये होती है माइनस x इज इक्वल टू 3 लाख में से 4 लाख लेस करेंगे तो माइनस होगा 1 लाख, ये माइनस माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1 लाख। ये आंसर निकल के आ गया। एकदम आसान था क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब कंपनी क्या करेगी, करंट लायबिलिटी को 1 लाख यदि पेमेंट कर देगी तो रेशियो मेंटेन हो जाएगी 2:1 का रेशियो में। देखेंगे आंसर इतना आया, हाँ सर आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी 15 लाख इज द करंट रेशियो 3:1 एंड द लिक्विड रेशियो इज कहता 1.2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरीज। आप देखेंगे कंपनी के पास आपको करंट एसेट दिया 15 लाख, इट्स करंट रेशियो दिया 3:1 दिया हुआ है और लिक्विड ये आप लोग से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप कि आज की क्लास यहीं पर एंड हुई, आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार पुनः फिर से कर रहा हूँ, जो भी 12th की स्टूडेंट होंगे जो बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले 2025 में, वो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं डेली अकाउंटेंसी का क्लासेस मैं अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और ये खास तौर पे वैसा ही क्वेश्चन मैं करवाता हूं जो एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है। मैंने जैसे अभी देखा लिक्विडिटी रेशियो का लगभग क्वेश्चन करवा दिया, क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखेंगे बिहार बोर्ड में लिक्विडिटी रेशियो से अक्सर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन होती है बट कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अब मैं नेक्स्ट टाइम में आऊँगा।